नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सियासी चौक का जो मुद्दा आज का रहने वाला है, दरअसल वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा है, हिंदू अगर एक रहेगा, नेक रहेगा, सेफ रहेगा और अलग अलग रहेगा तो कटेगा। तो ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे बयान के बारे में और पूछेंगे क्या कुछ राय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया है उसको लेकर। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी, क्या कुछ कहेंगे? वाकई अगर हिंदू एक रहेगा, नेक रहेगा और सेफ रहेगा, कितने सहमत हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से? मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उन्होंने कहा है हिंदू को एक रहना चाहिए, हिंदू एक रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा। हमारा धर्म है सनातन धर्म, हम सनातन धर्म में हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो हिंदू मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अगर एक नहीं रहेंगे तो कटेंगे और बटेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। यानी अगर हम हिंदू बढ़ता है तो कटेगा। बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने दिया है, तो इससे कितने सहमत हैं? उनका ये कहने का आशय विपक्ष को आईना दिखाना है। जिस तरीके से विपक्ष खालिस्तानी की बात करता है, फिलिस्तीनी की बात करता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोला विपक्ष। विपक्ष एक वर्ग विशेष की राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को दबा रहा है। यानी आपको लगता है कि विपक्ष ये चाहता है कि हिंदू बटे और बाद में आके ये स्थिति पैदा हो कि जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बन गया है वो हिंदुस्तान में हो? आपसे जानना चाहूंगा। विपक्ष तो पूरा तैयार बैठा है कि ये मुद्दा बांग्लादेश जैसा हिंदुस्तान में भी हो जाए, पर यह कभी होने का नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पूर्ण रूप से सहमत हूँ। खाली एक ऐसे ही नेता हैं जो खाली हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं, सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो राष्ट्र में हिंदुस्तान में सबसे आगे है और जो अहम है। कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पथ पर चल पड़े हैं और पूरी तरह से हिंदुओं के समर्थन में खुलकर सामने आए हुए हैं। बिल्कुल जी, योगी जी बिल्कुल हिंदू धर्म पे चल चुके हैं और वो हमेशा इसमें कामयाबी पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है उस पर प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दीप्ति पाराशर है। दीप्ति जी, क्या कुछ कहेंगी? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है हिंदू अगर एक रहेगा तो नेक रहेगा, साथ में सेफ भी रहेगा, और अलग होता है तो बटेगा और कटेगा। हाँ बिल्कुल, हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा और हिंदुस्तान की पहचान ही हिंदुओं से है। अगर वो बढ़ जाएंगे तो भारतवर्ष ही नहीं रहेगा। भारतवर्ष का अभिमान है हिंदू। ये एक कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पिता अपने 4 बेटे होते हैं। वो उन 4 बेटों से कहता है, बेटा 2-2 आप लकड़ियों के टुकड़े लेकर आइए। तो वो चारों लकड़ी के टुकड़े लेकर आते हैं। तो पिता उनसे एक एक टुकड़ा देकर हाथ में बोलता है, बेटा अब इनको तोड़ दो। तो वो तोड़ देते हैं आसानी से। वो बाकी जो एक एक टुकड़ा होता है उनको लेकर उनका एक गट्ठर बनाता है और कहता है कि अब बेटा इनको तोड़ो। तो वो बेटे नहीं तोड़ पाते। तो यही हाल हिंदुओं का होगा कि यदि वो अलग अलग रखेंगे, इस तरीके से बिखराव होगा हिंदुओं के बीच में ही, तो उनको तो आसानी से कोई भी तहस नहस कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने साफ खरी खरी मैसेज एक तरह से दिया है जो लोग बांटना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो बांटना चाहते हैं हिंदुओं को? ये सब विपक्ष है जो कि हिंदुओं के, हिंदू मुस्लिम इन सब पर ही राजनीति करना चाहता है, तो वही बांटने का प्रयास करता है। तो ये तो सोच हिंदुओं की होनी चाहिए ना। हिंदू हैं तो हिंदुत्व है। हिंदू है तो हिंदुत्व है, इनका कहना है। आप कितनी सहमत हैं कि अगर हिंदू एकजुट रहेंगे तभी नेक भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और हिंदुस्तान को भी आगे की तरफ लेकर चलेंगे? ऐसा है जी, हिंदू राष्ट्र में रह करके भी अगर हम हिंदुत्व को बढ़ावा ना नहीं दे सकते और हिंदुत्व सारे एकजुट नहीं हो सकते तो हमारा इस देश में रहना ही बेकार है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ना कि ये पाकिस्तान है। जिसे विपक्षियों का समर्थन करना है वो वहाँ पर जाएं, उनके साथ में रहें। हिंदू राष्ट्र में रहना है तो जय श्री राम भी कहना पड़ेगा और हिंदुत्व को बढ़ावा देना भी रहेगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी के कथन से बिल्कुल सहमत हूँ जी। सहमत हैं, राष्ट्र एक होगा जब हम एक होंगे, लगता है आपको? हाँ जी, जरूर हम एक होंगे, क्यों नहीं होंगे। आज हमें विभिन्न धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे थोड़े थोड़े से प्रलोभनों को दे करके हमें बांटा जा रहा है, लेकिन ये हमारी अंदर की हमें, अब जब तक हम अपने आप से ही मजबूत नहीं होंगे तब तक हम अपने देश को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के पथ पर चल पड़े हैं।
हाँ जी, बिल्कुल सही है। जब हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं तो हम हिंदुत्व के पथ पर क्यों नहीं चलेंगे? क्यों नहीं हम अपने जो हमारे पुराने प्राचीन जो संत महंत हैं या हमारे देश के जो भी अग्रज रहे हैं, महाराणा प्रताप वगैरह, हम क्यों ना उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? हम क्यों वामपंथियों के उसके नक्शे कदम पर चलें? बिल्कुल, अगर हमारा देश है और हिंदू राष्ट्र है तो उसकी पहचान हिंदुत्व के रूप में हो, ऐसा इनका कहना है। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम ममता शर्मा है। ममता जी, योगी जी का बयान जो जिसके बारे में चर्चा मैं कर रहा हूँ, उस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हाथ जोड़कर उनसे यही करते हूँ कि वो जिस पथ पर भी चल रहे बहुत अच्छा है और हिंदू धर्म के लिए है और हम उनके साथ देंगे। और मैं तो आत्मा से योगी और मोदी के साथ हूँ। लग रहा है आपको कि योगी जी ने सभी हिंदुओं को एक मैसेज देने की कोशिश की है उस सभा के जरिए कि जो बांग्लादेश में हाल हो रहा है, अगर हिंदू एक नहीं होता है तो आगे यही हाल हिंदुस्तान में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जो योगी आदित्यनाथ जी इस समय हम सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके उसके साथ पे पथ पर चलना चाहिए। बिल्कुल हिंदुत्व के पथ पर, बिल्कुल चलना चाहिए। हिंदुत्व के पथ पर चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, भारत। तो ऐसे में जनता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो विचार हैं, जो उनके बयान हैं, उनसे पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं। गुरुजी हमारे साथ हैं। महाराज जी आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं महंत विजयगिरी। महंत जी, क्योंकि आप खुद भी एक महंत हैं और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मठ से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है, सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होंगे तो आगे जाके काटे जाएंगे, यानी कि जातियों में पहले विभाजन किया जाएगा, फिर काटने की राजनीति होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं योगीनाथ जी के इस बयान पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि योगी जी ने अब शास्त्र की भाषा समझाना शुरू कर दिया। हमारे संतों में दो ही भाषा आती हैं, पहले हम शास्त्र के बाद समझाते हैं और उसके बाद फिर शस्त्र उठाते हैं। प्राचीन काल में आप चले जाओ 1817 के करीब, जो लक्ष्मीबाई के बाद अगर किसी ने युद्ध करा है तो वो नागाओं ने करा है, संतों ने करा है। और अगर इस देश को अगर बचाना है, जैसे कहते हैं ना हमास या बांग्लादेश 1971 में अपना ही देश था, विपक्ष वालों ने उसे अलग करा। अगर बांग्लादेश जैसा अगर अपने उत्तर प्रदेश को या हिंदुस्तान को बनाना चाहते हो तो फिर आप सब विपक्ष का साथ दो, और एक रहना चाहते हो फिर योगी जी का साथ दो। तो विपक्ष क्यों ऐसा चाहता है कि हिंदू बढ़ जाए आपस में? क्या राजनीति क्या है आखिरकार? हिंदुत्व के साथ क्यों नहीं दे रहा विपक्ष? क्या लगता है आपको? विपक्ष अपने वोटों को राजनीतिक गिनती कर रहा है। अगर वो इनका सबका साथ देता है, हिंदुओं को साथ देता है, तो उसके वोट खत्म हो जाएंगे, उनकी राजनीति खत्म हो जाएंगी। तभी तो कह रहा हूँ योगी जी अभी शास्त्र की भाषा में आते हैं। जिस दिन शस्त्र उठा लिए, न विपक्ष रहेगा और न ये बांग्लादेशी रहेंगे। बिल्कुल, तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उसका समर्थन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहित सिंह ठाकुर है। ठाकुर साहब, जिस तरह से योगी जी ने साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है सभी हिंदुओं को कि हिंदुओं को अब एक होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो सभी के सामने हैं, अगर एक नहीं होंगे तो वही हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। कितने सहमत हैं? मैं पूर्ण रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के साथ सहमत हूँ। और विपक्ष तो इस टाइम बिल्कुल चुप्पी बनाए बैठा है। विपक्ष अगर जरा सा भी बोलता है तो उसको पता है उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अरे ये विपक्ष फिलिप्सन की बात करता है, ये बांग्लादेश भूल गया क्या? वहाँ भी मुद्दा उठाओ ना कि वहाँ हिंदू काटे जा रहे हैं। बांग्लादेश पहले क्या था? पहले भारत में था, 1947 में बांग्लादेश बटा है, ठीक है ना। वहाँ के हमारे सैनिक, हमारे भारत के सैनिक ने बांग्लादेश के में जो जंग हुई थी उनको बचाया था। तो हमारे हिंदू धर्म सबसे एक अहम धर्म है, जो योगी जी बिल्कुल उस रास्ते पर चल चुके हैं और हिंदू धर्म को भी बिल्कुल साथ देना चाहिए। कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में जाति में बांटने वालों को पूरी तरह से खरी खरी सुना दी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुना दी है। जो हिंदुत्व का पथ इख्तियार कर लिया है। बिल्कुल जी, पथ बिल्कुल तैयार है और हर भाई हिंदू अब उस पथ पर चलेगा और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मजबूत करेगा। हिंदू धर्म को मजबूत करने की बात ये कहते नजर आए हैं। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। राजकुमार जी, कितने सहमत हैं कि हिंदुओं को वाकई अब वो समय आ गया है जब एकजुट होना चाहिए? क्योंकि हिंदुत्व की बात अगर आती है और हमारा जो राष्ट्र है उसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदुओं को तो एक होना ही चाहिए। हिंदू जब तक एक नहीं होगा तब तक दंगाई ये लोग जो है वो परेशान करते रहेंगे लोगों को और वो उनको तंग करते रहेंगे।
बांटता कौन है और काटता कौन है? बांटने की राजनीति कौन करता है और जब बढ़ जाते हैं तो काटने वाली कौन कौन लोग होते हैं, वो कौन है? दंगाई लोग करते हैं जो विपक्ष के वो होते हैं, जो विपक्ष में होते हैं, जो बढ़ावा नहीं देते हिंदुओं को, वो करते हैं। राष्ट्र एक होगा तो हम सब एक होंगे, मानते हैं इस बात से? कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है इस बात से। राष्ट्र एक होता, हिंदू एक होगा तो राष्ट्र भी एक होगा, और हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा राष्ट्र होगा, सबसे बड़ा हिंदू धर्म सबसे बड़ा हिंदू धर्म है। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इनका कहना है। क्या लगता है सर, ये सब इतना आसान होगा? जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, उस कोशिश का असर हिंदुओं पर पड़ेगा? उस बयानों का असर जो मैसेज देना चाह रहे हैं? देखो, हिंदुस्तान के लोगों को जो बांग्लादेश में हुआ है, ये उनको क्लियर स्पष्ट दिख चुका है, और बिल्कुल हिंदू धर्म उस रास्ते पे चलेगा। और ये जो बांग्लादेश में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में कभी नहीं हो पाएगा। तो ये योगी जी का जो संदेश है, हिंदू धर्म उसको फॉलो करेगा, उस पथ पर चलेगा और सनातन धर्म को मजबूत करेगा। आपसे मैं भी यही सवाल करना चाहूँगा, क्या ये जो सभा के अंदर मुख्यमंत्री ने अपने बयान दिए हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की है, एक मैसेज दिया है, क्या असर पड़ेगा हिंदुओं पर इसका? हिंदू पूर्ण रूप से जागरूक हो चुका है और मुख्यमंत्री के बयानों को हिंदू पूर्ण रूप से सहमत है और उनके बयानों का अनुसरण कर रहा है। आने वाले समय में तुम्हें इस चीज़ की एकता 10 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें नजर आएगी और हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा। हिंदू एकजुट कर वोट करेगा, इनका ऐसा कहना है, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर। महाराज जी, आपसे भी सवाल करूंगा, क्या वाकई मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आह्वान किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, उसका असर हिंदुओं पर होगा? बिल्कुल होगा, और होगा। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेशी के मुसलमान अपने बांग्लादेशी जो हैं मुसलमान वहाँ का साथ दे रहे हैं, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के सनातनी अगर हमारा साथ देंगे ना तो ये नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल, अगर सभी सनातनी साथ देंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी, इनका साफ तौर पर कहना है। महिलाओं से भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्या जागरूक होंगे हिंदू? इस तरह के मैसेज जब मुख्यमंत्री देने की कोशिश करेंगे, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जागरूक होंगे या नहीं? अब मैंने यही समझ में आ रहा है कि हम सब हिंदुओं को एक ही होकर रहना चाहिए, और ये टाइम अब आ चुका है, सही समय आ चुका है और हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए, इनका कहना है। आपका क्या मानना है? हाँ जी, हिंदुओं को ज़रूर इकट्ठे एकजुट होकर के विपक्षियों का जो भी अराजक तत्व हैं सब लोगों का मिलकर के डट कर के सामना करना चाहिए, ना कि हम लोगों को मूक बन करके तमाशा देखना चाहिए। नहीं तो हम लोगों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है आने वाले भविष्य में। आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही राय है, और 4 लाइन में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। सारे हिंदुओं की तरफ से ये लाइन है, यदि घात करोगे तो प्रतिघात करेंगे, हिंदू हैं हिंदुत्व की ही बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही है, यदि घात करोगे तो प्रतिघात करेंगे। तो साफ तौर पर हिंदुओं को एकजुट होकर रहना होगा, मैसेज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिया है और सभी लोग यहाँ पर उनके इस मैसेज से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अब हिंदुओं को जागना होगा और एकजुट होकर रहना होगा। जय जय श्री राधे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।